नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या सिंह और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद अनन्या पे एक बार फिर से। और आज के 15 मिनट शो का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें होती है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम इस 15 मिनट में दूर हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि अंत तक नहीं देखोगे तो आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। चारों कंडीशनल एक्सप्लेन करके कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगी जस्ट इन 15 मिनट्स। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, क्विज होते हैं, सब आपको इंग्लिश विद अनन्या के टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। डन। आइए, सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल कितने टाइप के होते हैं और कंडीशनल होते क्या हैं। कंडीशनल जैसा इनका नाम कह रहा है, कंडीशन लगाने वाले वर्ड्स। मैं जैसे को अगर तुमने मेहनत करी होती तुम सक्सेसफुल हो गए होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव बिकम सक्सेसफुल। मैंने कंडीशन लगाई, तुमने मेहनत करी होती तो सक्सेसफुल हो गए होते। जिन वर्ड्स में कंडीशन लगती है वो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जहां जहां कंडीशन लग रही है वो सारे स्टेटमेंट्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कितने टाइप के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस? कितने टाइप के होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। जस्ट अ सेकेंड। 4 टाइप्स, राइट? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। नो, टाइप 0। These are the 4 types of conditionals: type 1, type 2, type 3 and type 0। एक एक करके चारों के स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको और चारों के यूजेस भी कि कहां पे इस्तेमाल होते हैं। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टाइप 1 कंडीशनल्स पे। टाइप 1 कंडीशनल्स, आप अभी जो कर रहे हो इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा, क्या कंक्लूजन होगा, ये होता है टाइप 1 कंडीशनल। मैं आपसे कहूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल बिकम सक्सेसफुल। ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूं इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will be successful। तुमने अभी मेहनत करी तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सो प्रेजेंट एक्शन का फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना, जब मैं बताऊंगी टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो फ्यूचर रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट एक्शन, ये होता है टाइप 1 कंडीशनल। आपको यूज भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। अभी जो नीचे स्टेटमेंट लिखा है इसमें कंडीशन क्या है? तुम्हारा मेहनत करना। मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। मेहनत करना कंडीशन है, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल क्लॉज, ये हिस्सा है कंडीशनल क्लॉज। कॉमा के इस बाद वाला जो दूसरा हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। दिस इज मेन क्लॉज। दिस इज कंडीशनल क्लॉज क्योंकि कंडीशन लगा रहा है। दिस इज मेन क्लॉज क्योंकि इसमें कंक्लूजन है, रिजल्ट है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर, कंडीशनल क्लॉज का स्ट्रक्चर हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है इन टाइप 1। सिंपल प्रेजेंट होता है इन टाइप 1 कंडीशनल, और सिंपल फ्यूचर होता है इन टाइप 1 कंडीशनल मेन क्लॉज। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। दिस इज टाइप 1 कंडीशनल, पूरी जिस्ट है टाइप 1 कंडीशनल की, फ्यूचर रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस। ऑल राइट, डन। अब हम देखेंगे टाइप 2 कंडीशनल। टाइप 2 कंडीशनल की अगर मैं बात करूं, ये होते हैं हाइपोथेटिकल केसेस, जिसको हम ख्याली पुलाव कहते हैं। इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया I would take an instant action against the militants in Jammu and Kashmir. If I were the PM of India, I would instantly take action against the militants in Jammu and Kashmir. अगर मैं पीएम होती इंडिया की, अगर मैं होती पीएम इंडिया की तो मैं ऐसा कर देती, मैं इंस्टेंट एक्शन ले लेती जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट्स के खिलाफ। ये इमेजिनरी स्टेटमेंट, मैं पीएम बन नहीं सकती, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर मैं होती, अगर ऐसा होता, अगर मैं ये होती, मैं ये कर देती, मेरे पास ये होता। ये सब इमेजिनेशंस आती हैं टाइप 2 कंडीशनल्स में, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल केस।
अब मैं लिख रही हूं यहाँ पे, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड टेक एन इंस्टेंट एक्शन। आई वुड टेक एन इंस्टेंट एक्शन, राइट। पहचानिए कंडीशनल क्लॉज कौन सा है, जहां पे कंडीशन लगे वो कंडीशनल क्लॉज है। दिस इज कंडीशनल क्लॉज। एंड जो इसका रिजल्ट बताता है वो मेन क्लॉज होता है, दिस इज मेन क्लॉज, राइट। अब दोनों का स्ट्रक्चर हमें समझना है। कंडीशनल क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। और एक चीज याद रखना, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा यहाँ वर लगता है। मैं आई वर बोल रही हूं, मैं यू वर बोलती, मैं ही वर बोलती, कुछ भी जहां पे कंडीशन लगा रहे हैं हाइपोथेटिकल केस में वहां पे वर ही लगता है, ठीक है। एंड मेन क्लॉज में हम लगाते हैं मॉडल वर्ब प्लस वी1, वुड प्लस वी1, कुड प्लस वी1, शुड प्लस वी1, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। अगर आप लोग को मॉडल्स पढ़ने हो तो आज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, अगर आपको मॉडल्स के यूसेज में प्रॉब्लम होती है। मुझे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है मॉडल्स पे, तो जाके कुछ दिन पहले वाली वीडियो देखना, यूसेज ऑफ कुड, शुड, वुड। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैम आई डिडंट फाइंड द वीडियो, प्लीज मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम। ठीक, चलिए, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। दिस इज टाइप 2 कंडीशनल, राइट। आते हैं हम टाइप 3 पे। आइए, लेट्स कम टू टाइप 3 कंडीशन। मेहनत कर ली होती तो सिलेक्शन हो गया होता, यार एक चैप्टर और पढ़ लिया होता तो यार एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाते, मम्मी की बात सुन ली होती तो आज कुछ बन गया होता। जितने भी रिग्रेट वाले एक्शंस हैं ये सब टाइप 3 में आते हैं। तो टाइप 3 स्टैंड्स फॉर रिग्रेट्स ऑफ पास्ट एक्शन। मतलब पास्ट अगर कुछ डिफरेंट होता तो प्रेजेंट कुछ और होता, ये बताता है टाइप 3 कंडीशनल, कि पास्ट अगर अलग होता तो प्रेजेंट अलग होता। दैट इज टाइप 3 कंडीशनल, ठीक है। एक एग्जांपल देखिएगा, इफ he had worked hard, he would have become successful। अगर उसने मेहनत करी होती तो वो सक्सेसफुल हो गया होता, मेहनत करी होती तो सक्सेसफुल हो गया होता। ध्यान दीजिए जरा, ये क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज है, ये कंडीशनल क्लॉज है, एंड दिस वन मेन क्लॉज। स्ट्रक्चर पे मेन आपका फोकस रहना चाहिए, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। कंडीशनल क्लॉज में हमेशा होता है हैड प्लस वी3। टाइप 3 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला कंडीशनल टाइप 3 है। मेन क्लॉज में होता है मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वी3। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, टाइप 3 कंडीशनल, ठीक। क्विकली करेंगे हम टाइप 4 और फिर करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पर। ऑल राइट, आइए टाइप 0 कंडीशनल देखते हैं, समझते हैं टाइप 0 आखिर क्या होता है। मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे बहुत ही शॉर्ट में, जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले तो जाके ये 15 मिनट वीडियो जो मैं आपके लिए बनाती हूँ उनको देखा जरूर करो। 15 मिनट में सोचो एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, है ना। तो टेंसेस की वीडियो जाके देखना, आपको समझ में आएगा किस केस में कौन सा टेंस हम लगाते हैं। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है प्रेजेंट टेंस में कि जितने भी हमारे साइंटिफिक रूल्स होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं और जनरल ट्रुथ्स होते हैं, फैक्ट जनरलाइजेशंस, इन सबको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। और अगर किसी ऐसे ही स्टेटमेंट में कंडीशन लग जाए तो बस वो बन जाता है टाइप 0। फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशंस, ये होते हैं दोस्त हमारे टाइप 0 कंडीशंस। एक एग्जांपल लिखती हूं आपके लिए, इफ यू हीट वाटर at 100 degrees, it boils। if you heat water at 100 degrees,
बॉयल्स। कहाँ कंडीशन लग रही है इसमें? ये है कंडीशनल क्लॉज, दिस इज कंडीशनल क्लॉज। कंडीशन तो पानी को गर्म करना है, मेन क्लॉज है पानी का बॉयल होना। मुझे लगता है बचपन में सबने पढ़ा होगा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्रीज। तो पानी को 100 डिग्री पे गर्म करने से वो बॉयल हो जाएगा, चाहे मैं करूं, चाहे तुम करो, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट करें, चाहे इजराइल के प्रेसिडेंट करें, वाटर 100 डिग्रीज पे बॉयल होगा। चाहे क्वीन करे इंग्लैंड की, 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, विच इज वाई ये हो जाता है हमारा टाइप 0 कंडीशनल। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर पे गौर फरमाइएगा। कंडीशनल क्लॉज विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिकॉज ऑब्वियसली, ठीक। एंड मेन क्लॉज विल ऑल्सो बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, ये है टाइप 0 की खासियत। कंडीशनल क्लॉज, मेन क्लॉज, बोथ विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑल राइट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। दिस इज टाइप 0 कंडीशनल। ऑल राइट, डन। चलते हैं कुछ मिसलीनियस प्रैक्टिस करने की तरफ, जो कि है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 is here for you. If she would have known the schedule earlier, she would have attended the conference. अगर उसको पहले से स्केड्यूल पता होता तो उसने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया होता। अगर उसको पहले से स्केड्यूल पता होता तो उसने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया होता। किसी भी कंडीशनल में दोनों बार वुड हैव नहीं है। एक बार कंडीशनल क्लॉज में वुड हैव है टाइप 3 कंडीशनल में, वुड हैव V3 था, और टाइप 3 कंडीशनल के कंडीशनल क्लॉज में था हैड प्लस V3। तो हम लिखेंगे इफ शी हैड नोन, इफ शी हैड नोन द स्केड्यूल अर्लियर, उसको स्केड्यूल पहले से पता होता तो वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर लेती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Unless he did not complete the schedule earlier, she would have attended the conference. बताएं। If she had known, if she had known, would have नहीं, if she had known, she would have attended the conference. Right? Next. एक सेकेंड, इसमें अनलेस था, जस्ट अ सेकेंड, इसमें अनलेस था, इफ नहीं था। एक चीज आप लोगों को मैं और यहाँ पे बता दूं, अनलेस और अनटिल ये जब भी आपके आएंगे, ये कंडीशन लगाते हैं अनलेस और अनटिल भी। अनलेस और अनटिल बोथ आर नेगेटिव एडवर्ब्स, इनके साथ हम दोबारा कभी नेगेटिव लगाते ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनलेस ही डिड नॉट कंप्लीट की जगह हम लिखेंगे अनलेस ही कंप्लीट्स। हम क्या लिखेंगे? अनलेस ही कंप्लीट्स। राइट, अनलेस ही कंप्लीट्स। Unless he completes his assignments on time, he will not be eligible for the competition. Unless he completes his assignment on time, he will not be eligible for the competition. Unless until के साथ हम क्या करते हैं? दोबारा unless until के साथ हम कभी भी दोबारा नेगेटिव नहीं लगाते हैं। ठीक है, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। मुझे लगता है बीच में कुछ हुआ ऊपर नीचे ना, तभी। आइए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन सेज इफ यू विल ईट टू मच बिफोर द रेस यू विल फील सिक। अगर तुम रेस से पहले बहुत कुछ खाते हो तो तुम सिक फील करोगे। रेस से पहले बहुत कुछ खाते हो तो तुम सिक फील करोगे। दिस साउंड्स लाइक टाइप 1 कंडीशनल। दिस साउंड्स लाइक टाइप 1 कंडीशनल। इफ यू विल, याद रखना कंडीशनल क्लॉज में कभी फ्यूचर टेंस लगता ही नहीं है, इफ के साथ कभी फ्यूचर लगता ही नहीं है। मेन क्लॉज में फ्यूचर लगा है, दैट मींस ये टाइप 1 कंडीशनल है। और टाइप 1 के कंडीशनल क्लॉज में कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम सिर्फ लिखेंगे इफ यू ईट मच। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और यहाँ पे है सिंपल फ्यूचर, दिस बिकम्स टाइप 1 कंडीशनल। तो जब भी स्टेटमेंट आएगा सबसे पहले आप देखोगे कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, फिर हम पहचानेंगे कंडीशनल क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा है। फिर हम दोनों में स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तो स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा जो हमने अभी सीखे हैं 2-3 मिनट पहले। बस हम पहचान लेंगे कौन सा कंडीशनल है और उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर सही कर देंगे। राइट, तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा
और अगर नीचे इंग्लिश विद अनन्या आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा, दिस इज माय पर्सनल चैनल। तो शो सम लव एंड डू सब्सक्राइब इट। कम से कम अगर अच्छा लगा हो तो अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। मिलते हैं आपसे और मुझे बताना कमेंट करके कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए शॉर्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। राधे-राधे, बाय बाय।